नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव अभिव्यक्ति शिक्षण संस्थान जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख त्योहार, इससे पहले 2 पार्ट तैयार हो चुके, तीसरा पार्ट चल रहा है। त्योहार में कुछ बातें उन 2 पार्टों में हो चुकी। उसके बाद में जैसे पिछले वाले पार्ट में आपको बताया गया था गणगौर। गणगौर राजस्थान में महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है और गणगौर सबसे ज्यादा गीत गाए जाने वाला त्योहार है। वो महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर, मगर राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो है होली। तो आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? होली। और राजस्थान में होली कई प्रकार की होती है, जैसे पत्थरमार होली, बाड़मेर कोडामार होली, बिन्हाई अजमेर लठमार होली, महावीर जी करौली। तो आज हम राजस्थान में जितनी भी होलियां हैं लगभग उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट है वह है होली से। होली, ये होली आती कब है? होली फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है। कब आती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है। होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है और राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार है। इस होली या होलिका का दूसरा नाम है इली। और इस इली का जो विवाह हो रहा था वो किसके साथ में हो रहा था? ईला के साथ। ईला जो मारवाड़ में एक लोक देवता है इलोजी, और इलोजी का दूसरा नाम है ईला। छेड़छाड़ का लोक देवता इलोजी और उसी का दूसरा नाम है ईला। याद रखना, इली का विवाह है ईला के साथ, यानी ईला का विवाह है इली के साथ। मगर तब तक इलोजी बरात लेकर गया, तब तक होलिका जलकर राख हो चुकी थी। आप सभी को पता है होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है और होलिका का दूसरा नाम है इली। इली व ईला की सवारी भी निकाली जाती है। इली व ईला की सवारी जालोर व बाड़मेर क्षेत्र में निकाली जाती है। कहां पर निकाली जाती है? जालोर व बाड़मेर क्षेत्र में निकाली जाती है। तो याद रखना, राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन सा है? होली। तो सबसे पहले मैं होली स्टार्ट कर रहा हूं कि होली कौन कौन सी है। होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार भी होली। राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार होली। होली प्रसिद्ध होली कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पत्थरमार होली। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। नंबर 2 कोडामार होली। कोड़ा कपड़े का बनाया जाता है। याद रखना, कोडामार होली बिन्हाई। बिन्हाई एक स्थान है जो अजमेर में है। कोडामार होली बिन्हाई अजमेर। नंबर 3 पर लठमार होली।
लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? लठमार होली महावीर जी, महावीर जी एक स्थान है और यह महावीर जी स्थान करौली में है। लठमार होली महावीर जी करौली, ये तो हो गई राजस्थान की प्रसिद्ध होली। आज तक जितनी भी परीक्षा हुई है उनमें यह होली पूछी गई है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोड़ा कपड़े का बनाया जाता है, ढंग से ठोका जाता है। कोड़ा मार होली बिन्हाई अजमेर की प्रसिद्ध है। याद रखना लठमार होली महावीर जी करौली, यानी महावीर जी लठ लेकर चला करता था। महावीर जी क्या लेकर चला करता था? लठ। तो लठमार होली महावीर जी करौली। इसके अलावा राजस्थान में और भी होली हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं नंबर 4 पर अंगारों की होली। अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारे कैसे? लाल। तो अंगारों की होली लाल सोट। लाल सोटी कहां पर है? दौसा। अंगारों की होली लाल सोट दौसा, अंगारे कैसे? लाल। तो याद रखना अंगारों की होली लाल सोट दौसा। नंबर 5 पर गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट। ये गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर। नंबर 6 पर बादशाह होली। बादशाह होली, बादशाह होली कहां की प्रसिद्ध है? याद रखना बादशाह होली नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद। बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद। याद रखना यहां पर बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है, जबकि बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद। बादशाह से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। बादशाह की सवारी कोटा की प्रसिद्ध है। बादशाह झंडा पाली का प्रसिद्ध है। बादशाह दुर्ग बयाना के दुर्ग को कहते हैं, जबकि बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। बादशाह की सवारी कोटा की प्रसिद्ध है। बादशाह झंडा पाली का प्रसिद्ध है और बादशाह दुर्ग बयाना के दुर्ग को कहते हैं। बयाना है भरतपुर में और बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद में। कितनी होली होगी? 6 होली। एक बार मैं वापस बता रहा हूं। पत्थर मार होली बाड़मेर, कोड़ा मार होली बिन्हाई अजमेर, लठ मार होली महावीर जी करौली। महावीर जी लठ लेकर चला करता था। अंगारों की होली लाल सोट दौसा, अंगारे कैसे? लाल। तो अंगारों की होली लाल सोट दौसा। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर। याद रखना गोबर के गै से गोबर गै से गलियाकोट, गै से गोबर गै से गलियाकोट। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ब्यावर में तो बादशाह मेला बढ़ता है। याद रखना बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद। इसके अलावा हमारे राजस्थान में और भी होली हैं, जैसे नंबर 7 पर
देवर भाभी होली, देवर देवर भाभी होली, देवर भाभी होली। ब्यावर, ये ब्यावर कहां पर है? अजमेर। देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में बहुत सुंदर सुंदर होली आती हैं। देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर। 8 नंबर पर डेगची, देखो कितनी सुंदर सुंदर नाम है। डेगची मार होली, डेगची मार, डोलची मार, डोलची मार और बाल्टी मार। डेगची मार, डोलची मार, बाल्टी मार, ये तीनों होली बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। कौन सा नेर? बीकानेर। याद रखना, डेगची, डोलची, बाल्टी, डेगची, डोलची, बाल्टी तीनों होली बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। डेगची मार, डोलची मार, बाल्टी मार, यह तीनों होली बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। कहां की प्रसिद्ध हैं? बीकानेर। यानी कितनी होली हो गई? 10 होली। सबसे पहले आपको लिखाया पत्थर मार होली बाड़मेर, कोड़ा मार होली बिन्हाई अजमेर, लठ मार होली महावीर जी करौली, अंगारों की होली लालसोट दोसा, गोबर के कंडों की होली गै से गोबर गै से गलिया कोटे, और बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद। याद रखना, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। तो डेगची मार, डोलची मार, बाल्टी मार, यह तीनों होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। कौन सा नेर? बीकानेर। इसके बाद में 11 नंबर पर एक होली है, बता रहा हूं आपको मैं, गीली होली। कौन सी होली? गीली होली। गीली होली करौली की प्रसिद्ध है। गीली होली करौली की प्रसिद्ध है। किस तरीके से याद करोगे? गिली करौली, करौली गिली, गिली करौली, करौली गिली, यानी गिली करौली। करौली कैसी? गिली। गिली होली करौली की प्रसिद्ध है। गीली होली कहां की प्रसिद्ध है? करौली की प्रसिद्ध है। इसके बाद राजस्थान में कई होलियां आती हैं, जो अलग अलग नाम आपको मैं बता रहा हूं। गीली होली, करौली। 12 नंबर पर जो होली आ रही है, राड रमन की होली। राड रमन की होली, राड रमन की होली। राड रमन की होली कहां की प्रसिद्ध है? राड डे 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 यानी डूंगरपुर। राड रमन की होली डूंगरपुर। राड रमन की होली डूंगरपुर। राड डे डूंगरपुर। राड रमन की होली डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। दूध दही की होली। दूध दही की होली। दूध दही की होली। याद रखना, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दूध दही। तो याद रखना, दूध दही की होली नाथ द्वारा, और यह नाथ द्वारा राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। तो दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद। इसके बाद एक होली और बता रहा हूं, जिसका नाम है भागोरिया या भगोरिया। भागोरिया होली। भागोरिया होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ उदयपुर। भागोरिया होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ बोले तो उदयपुर। कितनी होली हो गई? 14।
एक होली और आपको, ताकि कितनी हो जाएंगी, 15 होली। याद रखना बहुत ही सुंदर होली है, नाम सुनते ही याद हो जाएगा, कपड़ा फाड़ होली। कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर। और यह पुष्कर कहां पर है, अजमेर। कितनी होलियां हो गई, 15 होली हो गई। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम पूछी जाएंगी, इनसे प्रश्न आपका बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना है। याद रखना, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर। देवर भाभी, देखो नाम भी अच्छा है, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर। इन तीन होलियों को आपको एक साथ याद करना है। कौन कौन सी, डेगची डोलची बाल्टी, डेगची डोलची बाल्टी, डेगची डोलची बाल्टी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तीनों होली, डेगची डोलची बाल्टी, यह होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। गिली करौली, गिली करौली। राड रमन की होली डूंगरपुर, राड डे डूंगरपुर, राड रमन की होली डूंगरपुर। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद। और याद रखना, बहगोरिया होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की प्रसिद्ध है। और यह पुष्कर कहां पर है, अजमेर है। पुष्कर कहां पर है, अजमेर। तो देखो आपको गणगौर, यानी आपको फिलहाल यहां पर यह याद रखना है कि गणगौर तो कितनी याद करोगे, जो गणगौर आपको लिखाई गई थी 6 गणगौर। और इसी तरीके से होली कितनी याद करोगे, 15। कितनी, 15। होली कितनी याद करोगे, 15। और होली वही है जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार है। इसके बाद अभी तक आपको त्योहार में 3 पूर्णिमा लिखाई गई थी, 3 तीज लिखाई गई थी, श्रावण के 4 त्योहार लिखाए गए थे, एकादशी, जितनी भी जो एकादशी प्रसिद्ध है जो आपको अलग से लिखा दी गई, एकादशी के 6 त्योहार लिखा दी गई। एकादशी यानी आपको श्रावण महीने के त्योहार लिखा दी गई। श्रावण के बाद अब जो मैं त्योहार लिखा रहा हूं वो महीना होगा भाद्रपद, भाद्रपद। क्योंकि इस भाद्रपद के महीने में राजस्थान में कई त्योहार आते हैं। और वो कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर उबछठ, उबछठ या हल छठ, उबछठ या हल छठ। नंबर 1 पर उबछठ या हल छठ। उबछठ, हल छठ एक साथ ही आते हैं ये त्योहार। नंबर 2, फिर इनको समझेंगे कब आते हैं त्योहार। नंबर 2 पर आपको याद रखना है कृष्ण जन्माष्टमी। नंबर 2 कृष्ण जन्माष्टमी। नंबर 3 गोगा नवमी। बछ बारस, बछ बारस, बछ बारस। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। तीज का मतलब है तृतीया। हरतालिका तीज। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी।
गणेश चतुर्थी, जिसे शिवा चतुर्थी, कलंक चौथ कहते हैं, चौक चांदनी कहते हैं, गणेश चतुर्थी। नंबर 7 ऋषि पंचमी, जिसे बाही पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी का दूसरा नाम है बाही पंचमी। नंबर 8 पर राधाष्टमी, राधाष्टमी। नंबर 9 तेजा दशमी, तेजा दशमी। यानी भाद्रपदी में जैसे और भी त्योहार आते हैं, बड्डी तीज जो आपको पहले तीज में लिखा दिया गया है, एकादशी में जल जूहनी एकादशी जो भी भाद्रपद के माह में आती है। फिलहाल अपने को भाद्रपद में कितने त्योहार याद करने हैं? 9 त्योहार। कितने? 9 त्योहार। वो भी क्रम से याद करेंगे। फिर अपने को ये याद करेंगे कि ये त्योहार आते कब हैं। फिर अपने अगला पार्ट होगा उसमें ये याद करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सा मेला बढ़ता है, गोगा नवमी पर कौन सा मेला बढ़ता है, हल छठ पर कौन सा मेला बढ़ता है, यानी राजस्थान के प्रमुख मेले। यहां पर अपने को पता यह करना है कि ये त्योहार आते कब हैं। याद रखना, उब छठ हल छठ, क्रम से याद करेंगे 9 त्योहार। नंबर 1 पर उब छठ या हल छठ, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, याद रखना हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजा दशमी। हल छठ के दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म कब हुआ था? हल छठ के दिन हुआ था। याद रखना उब छठ, ये जो उब छठ का जो व्रत है कुंवारी लड़कियां करती हैं। याद रखना, उब का मतलब मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उबा रहना, खड़ा रहना। ये जो व्रत करती हैं जो बालिकाएं, वो चंद्रमा के अर्घ लगाकर ये व्रत खोला जाता है, इसमें बैठती नहीं है। अगर इस व्रत को जो बालिकाएं करे अगर बैठ जाए तो व्रत टूट जाता है। उब छठे, जिसका दूसरा नाम है हल छठे। याद रखना, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। और किसान जो होते हैं वो हल की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किस दिन करते हैं? हल छठ के दिन करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला बढ़ता है नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा राजसमंद में है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिया मेहा जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही संत जाम्बो जी का जन्म हुआ था पिप्पासर नागौर में। याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है चिड़ावा में। वो भी कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। याद रखना, गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है जो लोक देवताओं में आएगा। गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। बच्छ बारस के दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। याद रखना, हरतालिका तीज, इस तीज पर गौरी व शंकर की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को शिवा चतुर्थी कहते हैं, कलंक चौथ कहते हैं। इस दिन याद रखना, चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है, इसे कलंक चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन चौक चांदनी नृत्य किया जाता है और इसे ही चौक चांदनी के नाम से जाना जाता है गणेश चतुर्थी को। और इस दिन गणेश जी का मेला बढ़ता है। भारत में गणेश जी का मेला महाराष्ट्र में बढ़ता है, जबकि हमारे राजस्थान में गणेश जी का मेला रणथंबोर में बढ़ता है। रणथंबोर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है,
जहां त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, याद रखना लेटे हुए गणेश जी का मंदिर भी है, रणथंभौर का गजानंद मंदिर भी है रणथंभौर में, और रणथंभौर में गणेश जी का मेला बढ़ता है, गणेश चतुर्थी के दिन बढ़ता है। गणेश चतुर्थी कब आती है? याद रखना यह भाद्रपद के माह में आती है। इसके बाद में ऋषि पंचमी, कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी, जिसे बाही पंचमी के नाम से जाना जाता है। कौन सी पंचमी? बाही पंचमी, ऋषि पंचमी को ही कहते हैं। राधाष्टमी, यह राधा के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में बढ़ता है। राधाष्टमी के दिन निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में बढ़ता है। और तेजा दशमी के दिन तो तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। तेजाजी पशु मेला परवसर नागौर में बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और तेजाजी पशु मेले से ही राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। इस कारण राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेले का आयोजन नागौर जिले में करवाती है। यह तेजा दशमी। इस तेजा दशमी को ही विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। याद रखना तेजा दशमी को ही रामदेव जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या आती है? रामदेव जयंती भी आती है। याद रखना तेजा दशमी। तो अपने को भाद्रपद के कितने त्योहार याद करने हैं? 9 त्योहार। उबछठ, हलछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछबारस, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी और तेजा दशमी। आपको मैं इसमें इतना ही बताऊंगा कि 4 काली और 5 भूरी, 4 काली 5 भूरी। आपको याद होना चाहिए काली का मतलब जो आपको पहले बताया गया था, कौन सा पक्ष आएगा? काली का मतलब है कृष्ण पक्ष है और भूरी का मतलब है शुक्ल पक्ष है। आगे देखना उत्तर है, आपको पहले पता चल जाएगा कि अब यहां पर क्या आएगा। जैसा मैं बोलूं उस बात पर ध्यान से सुनना और ध्यान देना। याद रखना ये जितने भी त्योहार हैं वो कौन से महीने के आ रहे हैं? कौन से महीने के? भाद्रपद। तो मैं यहां क्या लिख दूं? भाद्रपद। यहां पर भी भाद्रपद, 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 क्योंकि कौन से महीने के चल रहे हैं? भाद्रपद। अब यहां पर आपको बताया 4 तो काली, काली के लिए कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण पक्ष। चलो मैं यहां लिख रहा हूं कृष्ण पक्ष। 2 कृष्ण पक्ष, 1 काली, 2 काली, 3 काली, 4 काली। कितनी काली? 4। फिर 5 भूरी, भूरी के लिए कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। यहां शुक्ल पक्ष, 1 भूरी, 2 भूरी, 3 भूरी, 4 भूरी, 5 भूरी। यानी याद रखना 4 तो कृष्ण पक्ष में, 5 आएंगी शुक्ल पक्ष में। फिर देखो उबछठ, छठ की छठ, अष्टमी की 8, अष्टमी, नवमी की 9, बारस, द्वादशी, एकादशी, द्वादशी यानी 12। तीज, तीज का मतलब है तृतीया 3, चतुर्थी की चतुर्थी, पंचमी की पंचमी, अष्टमी की अष्टमी और दशमी की दशमी। यानी उबछठ या हलछठ का व्रत कब आता है? भाद्री कृष्ण पक्ष की छठ को आता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्री कृष्ण अष्टमी को आती है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्री कृष्ण नवमी को आती है। बच्छ बारस का त्योहार कब आता है?
बहाद्री कृष्णी द्वादशी 12 से, हरतालिका तीज बहाद्री शुक्ल पक्ष की तृतीया, गणेश चतुर्थी बहाद्री शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, ऋषि पंचमी बहाद्री शुक्ल पक्ष की पंचमी, राधाष्टमी बहाद्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी, याद रखना तेजा दशमी बहाद्री शुक्ल पक्ष की दशमी। यानी बहादुर पद के कितने त्योहार याद किए आपने? 9 त्योहार याद किए। अभी बहादुर पद में सबसे पहले लिखा था नंबर 1 पर उब छटिया हल छठ, हल छठ। उब छटिया हल छठ। उब छटिया हल छठ पर किसका जन्म हुआ था? हल छठ पर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ। तो बलराम का जन्म किस त्योहार पर हुआ था? हल छठ पर हुआ। इस हल छठ के दिन किसान किसकी पूजा करते हैं? हल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हल की पूजा करते हैं। नंबर 2 पर आपको बताया गया कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी और इस कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यह आप सभी को पता है। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहां पर बढ़ता है? नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद। कृष्ण जन्माष्टमी पर नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है। नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है। नरहड़ पीर का उर्स कहां पर बढ़ता है? चिड़ावा। ये चिड़ावा कहां पर है? झुंझुनू में है। तो नरहड़ पीर का उर्स चिड़ावा में बढ़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहा जी का जन्म हुआ। जन्म कहां पर हुआ? बापणी। बापणी एक स्थान है जोधपुर में। बापणी जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर संत जाम्बो जी का जन्म हुआ। पीपासर। और पीपासर कहां पर है? नागौर में। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है नाथ द्वारा में राजसमंद में। नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है जो चिड़ावा में बढ़ता है। और इसी दिन में हाजी का जन्म बापणी जोधपुर में हुआ था। संत जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। आगे आपको बताऊंगा। खेजड़ी वर्ष की पूजा कृष्ण जन्माष्टमी पर की जाती है। खेजड़ी वर्ष की पूजा गोगा नवमी के दिन की जाती है। और दशहरे पर याद रखना खेजड़ी वर्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद नंबर 3 पर बहादुर पद के त्योहार में आपको लिखाया गया था। नंबर 3 पर गोगा नवमी।
गोगा नवमी। गोगा नवमी गोगा जी का मेला भरता है और गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। नौहर, और नौहर कहां पर है? हनुमानगढ़। गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जो गोगा नवमी के दिन बढ़ता है, और इसी दिन खिचड़ी वर्ष की पूजा भी की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी खिचड़ी वर्ष की पूजा की जाती है। नंबर 4 पर आपको बताया गया था बच्छ बारस। बच्छ बारस का त्योहार कब आता है? बहाद्रे कृष्ण बारस को आता है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किस दिन? बच्छ बारस के दिन। नंबर 5 पर आपको लिखाया गया था हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, इस पर गौरी का मतलब पार्वती, गौरी व शंकर की पूजा की जाती है। गौरी व शंकर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। हरतालिका तीज पर गौरी व शंकर की पूजा की जाती है। नंबर 6 पर हरतालिका के बाद में आपको लिखाया गया था गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, इस गणेश चतुर्थी का ही दूसरा नाम शिवा चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम शिवा चतुर्थी, इसी को कलंक चौथ है और इसी को चौक चाननी, गणेश चतुर्थी को ही चौक चाननी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को चौक चाननी के नाम से जाना जाता है, शिवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, कलंक चौथ के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का मेला बढ़ता है। मेला कहां पर बढ़ता है? रणथंबोर। यह रणथंबोर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। गणेश चतुर्थी, शिवा चतुर्थी, कलंक चौथ, चौक चारणी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मेला बढ़ता है और मेला कहां पर बढ़ता है? रणथंबोर में बढ़ता है। नंबर 7 पर आपको लिखाया गया था ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी को बाही पंचमी कहते हैं। ऋषि पंचमी को क्या कहते हैं? बाही पंचमी कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर पर आपको लिखाया गया था राधाष्टमी। राधाष्टमी, राधाष्टमी, इस दिन राधा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है, निम्बारक संप्रदाय का मेला बढ़ता है। निम्बारक संप्रदाय का, निम्बारक संप्रदाय का मेला कहां पर बढ़ता है? निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद। सलेमाबाद, और यह सलेमाबाद किशनगढ़ में है। किशनगढ़, अजमेर। राधाष्टमी के दिन निम्बारक संप्रदाय का मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। सलेमाबाद, सलेमाबाद है, किशनगढ़, किशनगढ़ है अजमेर में, क्योंकि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, मुख्य जो पीठ है वो सलेमाबाद में है। और सलेमाबाद कहां पर है? किशनगढ़, किशनगढ़ है अजमेर।
इसके बाद में नंबर 9 पर आपको लिखाया गया था तेजा दशमी। तेजा दशमी, तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है। मेले की बात करेंगे आगे अगला टॉपिक में। इसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इस दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है जो पर्वतसरे नागौर में बढ़ता है। तो बहादुर पद के कितने त्योहार हो गए? 9। उप छठ, हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछ बारस, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजा दशमी। इनमें आपको याद रखना है कि 4 तो काली, 5 भूरी, फिर जैसे छठ की छठ, अष्टमी की अष्टमी, नवमी की नवमी, बारस की बारस, तीज का तृतीया, चतुर्थी की चतुर्थी, पंचमी की पंचमी, अष्टमी की अष्टमी और दशमी की दशमी। इसके बाद में आपको बताया हल छठ पर बलराम जी का जन्म हुआ था, किसान हल की पूजा करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर देखो, कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला बढ़ता है नाथ द्वारा में बढ़ता है। इस दिन नरहड़ पीर का और चिड़ावा झुंझुनू में बढ़ता है। मेहा जी का इसी दिन जन्म हुआ था बापणी जोधपुर में। संत जाम्बू जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। बछ बारस के दिन गाय की बछड़े की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज पर गौरी व शंकर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद में बताया गणेश चतुर्थी को शिवा चतुर्थी कहते हैं, कलंक चौथ कहते हैं, चौक चारणी के नाम से जाना जाता है। मेला याद रखना रणथंबोर स्वाई माधोपुर में बढ़ता है गणेश जी का। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से जाना जाता है। राधाष्टमी निम्बारक संप्रदाय का मेला बढ़ता है, इस दिन सलेमाबाद में बढ़ता है। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। तेजा दशमी जिसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन याद रखना तेजा दशमी के दिन एक जयंती आती है, रामदेव जयंती। रामदेव, रामदेव जयंती। तेजा दशमी के दिन कौन सी जयंती आती है? रामदेव जयंती आती है। इस बहादुर पद के माह में एक बहुत ही अच्छा त्योहार आता है जिसे श्राद्ध पक्षों के नाम से जाना जाता है। कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। श्राद्ध पक्ष, और हमारे राजस्थान में श्राद्ध पक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है, महत्व है। श्राद्ध पक्ष कब स्टार्ट होते हैं? बहादुर की पूर्णिमा से। बहादुर पद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक। प्रश्न आएगा कि बहादुर की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक। प्रश्न यह आएगा कि श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलते हैं? श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलते हैं? पूर्णिमा का 1 दिन और अमावस्या तक 15 दिन। 1 और 15 कितने दिन तक चल रहे हैं? श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक। याद रखना, श्राद्ध पक्ष 16 दिन चलते हैं। अब देखिए श्राद्ध कैसे देते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है, जैसे एकम को अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसे श्राद्ध देंगे आश्विन कृष्ण एकम को। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है पूर्णिमा के दिन तो उसे देंगे भाद्र की पूर्णिमा, और जिस किसी का पता ही नहीं होता है तो उनको देते लास्ट में आश्विन की अमावस्या को। श्राद्ध पक्ष 16 दिन चलते हैं। श्राद्ध पक्षों में कोए को भोजन खिलाया जाता है, और जो कोए को जो भोजन खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्राद्ध पक्षों में कोए को जो भोजन खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कागोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कागोल। श्राद्ध पक्षों में कोए को भोजन खिलाया जाता है उसे कागोल कहा जाता है। और इन श्राद्ध पक्षों में एक त्योहार और आता है, सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार
यह सांझी का त्योहार कब आता है? भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक है। श्राद्ध पक्ष भी भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक। तो आपको यह भी याद करना है कि सांझी का त्योहार कब आता है? भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक है। प्रश्न आ जाए, सांझी का त्योहार कितने दिन तक चलता है? सांझी का त्योहार कितने दिन तक चलता है? 16 दिन। सांझी क्या होती है? यह एक मांडने का ही अंग है। घरों के बाहर भी जैसे गोबर की भी सांझी बनाई जाती है, मगर हमारे राजस्थान में एक सांझी प्रसिद्ध है, केले की पत्ते की सांझी। केले की पत्ते की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? केले के पत्ते की, केले के पत्ते की सांझी, केले के पत्ते की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा से संबंधित देखो, नाथ द्वारा का नाम कई बार आ चुका है, नाथ द्वारा राजसमंद। केले के पत्ते की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद। श्राद्ध पक्ष 16 दिन, ये 16 क्रम भी याद कर लेना। गणगौर में घोर की पूजा कितने दिन होती है? 16 दिन तक होती है। गणगौर में घोर की पूजा 16 दिन। श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। सांझी का त्योहार कितने दिन तक चलता है? 16 दिन। और केले के पत्ते की सांझी कितने दिन तक? याद रखना, केले के पत्ते की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, मगर सांझी का त्योहार कितने दिन तक चलता है? 16 दिन। ये दोनों एक साथ आते हैं, श्राद्ध पक्ष और सांझी का त्योहार। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, जितना जो त्योहार आपको लिखा दिया गया है आज वाले, वो आपको मैं वापस बता रहा हूं। आज आपको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था आज वाले पार्ट में होली। होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार है। याद रखना, महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार तो गणगौर है। होली आपको 15 याद करनी है। कितनी याद करनी है? 15। और वो कौन कौन सी होली आपको याद करनी है? 3 होली तो प्रसिद्ध होली है। पत्थर मार होली बाड़मेर, कोड़ा मार होली बिन्हाई अजमेर, महावीर जी लठ लेकर चला करता था, लठ मार होली महावीर जी करौली, अंगारे कैसे लाल, लाल सुट दोसा। और इसके बाद में केकड़ी की भी प्रसिद्ध है। केकड़ी कहां पर है? अजमेर। याद रखना, गोबर के कंडों की होली आपको याद रखना, गए से गोबर गए से गलियाकोट, गए से गोबर गए से गलियाकोट। बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद, ब्यावर मत कर देना। बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है। बादशाह की सवारी कोटा की प्रसिद्ध है। बादशाह झंडा पाली का प्रसिद्ध है। बादशाह दुर्ग बयाना के दुर्ग को कहते हैं। बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आपको बताया गया था देवर भाभी होली। देखो कितनी सुंदर होली है। देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। डेगचीर डोलचीर बाल्टी, डेगचीर डोलची बाल्टी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो गिली करौली, करौली गिली, गिली करौली। याद रखना, राड रमन की होली, राड डूंगरपुर। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बहगोरिया होली मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आपको बताया गया भाद्रपद के त्योहार। आपको क्रम से 9 त्योहार याद करना है। पहले उब छठ, जिसका दूसरा नाम है हल छठ। उब छठ का कई किताबों में आपको मिलेगा, क्योंकि ये उब छठ का जो त्योहार आता है वो कहीं हमारे राजस्थान में कुछ भाग पर श्रावण कृष्ण छठ को मनाया जाता है। तो याद रखना, उप छठे का दूसरा नाम है हल छठे, जो भाद्र कृष्ण छठ को आता है। पहले आपको इनको क्रम से याद करना, उप छठ, हल छठ, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गोगा नवमी, बछ बारस, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजादशमी। इनमें ये याद अपने को याद करना है कि कौन सा कृष्ण पक्ष में आता है, कौन सा शुक्ल पक्ष में। यह 9 त्योहार है, भाद्रपद के 9 त्योहार बताए हूं। इनमें 4 तो काली, 5 भूरी। काली का मतलब कृष्ण पक्ष, भूरी का मतलब शुक्ल पक्ष है। छठ की छठ, अष्टमी की अष्टमी, नवमी की नवमी, बारस की बारस, तीज का तृतीया, चतुर्थी की चतुर्थी, पंचमी की पंचमी, अष्टमी की अष्टमी, नवमी की याद रखना, दशमी की दशमी। इसके बाद
हल छठ पर बलराम का जन्म हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं। इस दिन किसान हल की पूजा करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा में बढ़ता है। नरहड़ पीर का उर्स बढ़ता है। और उर्स कहां पर बढ़ता है? चिड़ावाद झुंझुनू मेले में उर्स पढ़ेंगे। उर्स में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से उर्स हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। मेहा जी का जन्म में याद रखना बापनी जोधपुर में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संत जाम्बू जी का जन्म पीपासन नागौर में हुआ था। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और लोक देवताओं में पढ़ेंगे कि राजस्थान में प्रमुख लोक देवता गोगा जी। याद रखना गोगा जी का जहां सिर कट जाता है उसे बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी, जहां धर गिरता है और उसे बोलते हैं धूर मेढ़ी। धूर मेढ़ी का दूसरा नाम है गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़, जहां मेला बढ़ता है गोगा नवमी के दिन। याद रखना बछ बारह से गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज याद रखना गौरी व शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आपको बताया गया गणेश चतुर्थी को शिवा चतुर्थी कहते हैं। कलंक चौथ चौक चारणी के नाम से जाना जाता है। याद रखना इसी दिन मेला बढ़ता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में बढ़ता है। इसके बाद में आपको बताया कि ऋषि पंचमी का दूसरा नाम है भाई पंचमी। राधाष्टमी के दिन राजस्थान में मेला बढ़ता है। निम्बारक संप्रदाय का सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में बढ़ता है। याद रखना निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी सलेमाबाद में है। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। इसके बाद में बताया तेजा दशमी। याद रखना विश्वकर्मा जयंती या रामदेव जयंती तेजा दशमी के दिन आती है। और तेजा दशमी कब आती है? भाद्री शुक्ल पक्ष की। याद रखना भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आती है। श्राद्ध पक्ष भी भाद्रपद के माह में, यानी अंतिम दिन है भाद्रपद का पूर्णिमा। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक कितने दिन हो गए? 16 दिन। श्राद्ध पक्षों में कोए को जो भोजन खिलाया जाता है उसे कागोल कहते हैं। सांझी का त्योहार भाद्र की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक चलता है, 16 दिन तक चलता है। केले की पत्ते की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कौन सी? केले के पत्ते की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आगे के जो त्योहार है वो हम अगले पार्ट में उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओके टाटा बाय बाय।